जय मुनिया की जय भारत। मैं निशा मिश्रा नया कौन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को नेशनल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। इस आंदोलन में अभी 2100 जाति के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम नहीं मानते कि हमारा गोल पूरा हो गया। हमारा गोल तो 6000 जातियों को जगाकर जोड़ने का है। मगर मैं ये आंकड़ा इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ये पता चले कि हम लोग एक जाति के लोगों का आंदोलन नहीं चला रहे हैं। ये आंदोलन 6000 जाति के लोगों का आंदोलन है और किसी भी स्थिति में ये आंदोलन एक जाति का ना रहे, इसके लिए हर तरह का जतन किया जाएगा। हमारा दुश्मन हमको तोड़ने का काम करता है और तोड़कर अपनी गुलामी हमारे ऊपर थोपता है। इसका मतलब है ये जो गुलामी दीर्घजीवी हुई है ये तोड़ने की वजह से हुई है। अगर तोड़ने की वजह से गुलामी दीर्घजीवी हुई है तो इस गुलामी को खत्म करने का केवल एकमात्र तरीका है, वो है जोड़ना। अगर तोड़ने से गुलामी है तो जोड़ने से गुलामी खत्म हो जाएगी। इसलिए आजादी हासिल करने का जो बड़ा कार्यक्रम है उसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम है 6000 जाति के लोगों को जोड़ने का। इससे आंदोलन व्यापक हो जाएगा, सामाजिक रूप से व्यापक हो जाएगा। तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने की दूसरी बहुत बड़ी शर्त है आंदोलन को व्यापक बनाया जाए, तब सफलता मिलेगी। व्यापक बनाने का तरीका है 6000 जाति का आंदोलन हो। 6000 जाति के आंदोलन को हासिल करने के लिए 6000 जाति के रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास होने चाहिए। जाति का हर बंदा हमारे साथ आ जाए जरूरी नहीं है। हर जाति का हर बंदा हमारे साथ आ जाए जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। 6000 जाति के प्रतिनिधि हमारे साथ होने चाहिए। अगर 6000 जाति के प्रतिनिधि हमारे साथ होते हैं और सफलता हासिल करने के लिए 100% लोगों की जरूरत नहीं है, 50% लोगों की जरूरत नहीं है, 40% लोगों की जरूरत नहीं है, 35% लोगों की भी जरूरत नहीं है। अगर 30% लोग आप इकट्ठा करो आपको सफलता मिल जाएगी। मैं तो ये कहता हूं 30% लोग घर में बैठकर परिवर्तन कर सकते हैं अगर जनमत बनाओ, और 15 करोड़ लोग, मिनिमम 3 करोड़ और मैक्सिमम 15 करोड़ लोग अगर रास्ते पर उतरते हैं तो संघर्ष करके उससे भी कम संख्या में महान परिवर्तन कम कर सकते हो। जनमत बनाकर 1/3 से कर सकते हो और संघर्ष करने से 1/3 नहीं, 1/3 का भी हाफ और उससे भी कम संघर्ष करने से। 35 करोड़ में गांधी जी ने 1 करोड़ लोगों को संघर्ष करने के लिए तैयार किया था उनके आजादी के लिए। 35 करोड़ में 1 करोड़ लोग, इसका मतलब है कि उन्होंने 3% से ज्यादा लोगों को तैयार नहीं किया। इसका मतलब है संघर्ष करने वाले संख्या में अगर उससे भी अल्प होते हैं तो भी आप अपनी आजादी की जंग सफल कर सकते हो। जनमत बनाकर ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना होगा, संघर्ष करने के लिए उससे भी कम लोगों को इकट्ठा करके आप सफलता हासिल कर सकते हो। ये दुनिया का अनुभव है, दुनिया का तजुर्बा है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। मैं इतिहास पढ़कर बता रहा हूं, इतिहास के उदाहरण देकर बता रहा हूं। इसलिए आपके मन में अगर ये भावना होगी कि 85 करोड़ लोग जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक ये नहीं होगा, कोनो जरूरत नहीं। बिहारी भाषा में कोनो जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। संघर्ष करने के लिए कम संख्या वाले लोग भी इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को सफल कर सकते हैं, सफलता हासिल हो सकती है। मगर इसकी दूसरी सबसे बड़ी शर्त है, पूर्व शर्त है, ये आंदोलन 6000 जाति का होना चाहिए और 6000 जाति के प्रतिनिधि होने चाहिए। हर जाति का हर बंदा आने की
जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म बता रहा हूं, हम अपने दिमाग में बहुत क्लियर है, स्पष्ट है, हमारे दिमाग में हमारी जो आइडिया है एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कौन करेगा, सब क्लियर है, स्पष्ट है, हमारे पास योजना है, केवल आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए ये बात आप लोगों को, जो सारे देश भर से लोग इकट्ठा है, देश भर से लोग साल में एक बार इकट्ठा होते हैं, बार बार इकट्ठा नहीं होते, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को, ये सारा मैकेनिज्म मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये बात आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। और ये बात दिमाग में रखकर अगर आप इस आंदोलन को भौगोलिक में संगठन के आधार पर विकसित करते हो, राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा करते हो, और इस राष्ट्रव्यापी संगठन को सामाजिक रूप से 6000 जातियों के संगठन में कन्वर्ट करते हो, तो दूसरे साधनों की अगर आपके पास कमी रहेगी, वो कमी भी पूरी हो जाएगी, इसी से हो जाएगी पूरी। अगर कमी रहेगी तो इससे पूरी हो जाएगी। और इस तरह से साथियों, हम इस काम को अंजाम देने में कामयाब हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा सोशल एलिमेंट महिलाओं का है, सबसे बड़ा सामाजिक समूह महिलाओं का है। और इसलिए एक दिन भर का अधिवेशन इस आंदोलन को सामाजिक रूप से व्यापक बनाने के लिए, महिलाओं का आंदोलन में सहभाग हासिल करने के लिए, महिलाओं के लिए 5 पॉइंट का प्रोग्राम हमने खास अलग बनाया। वो कार्यक्रम है, महिलाओं का खास प्रबोधन करना होगा। प्रबोधन का मतलब होता है जागरण। दूसरा है, महिलाओं के अंदर कैडर बिल्डिंग करने के लिए ट्रेनिंग देना होगा, प्रशिक्षण। तीसरा कार्यक्रम है, हमारा समाज सामंतवादी और ब्राह्मणवादी समाज है। हमारे लोग भी, पुरुष भी ब्राह्मणवाद के विरोध में भाषण करते हैं और अपने परिवार में ब्राह्मणवाद को ही लागू करते हैं। अपने घर में जो महिलाएं हैं उनके साथ उनका जो व्यवहार है वो व्यवहार बराबरी का नहीं होता जो ब्राह्मणवादी और सामंतवादी है। उनका व्यवहार महिलाओं को प्रोत्साहित करने का नहीं होता है, ये भी ब्राह्मणवादी और सामंतवादी है। और उनको बराबरी में हिस्सेदारी का भी नहीं होता है, अपने साथ में आंदोलन में सहभागी कराने का भी नहीं होता है। और इस वजह से हमारे सामने महिलाओं को प्रोत्साहित करने का एक बड़ा कार्यक्रम बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए संगठन ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक तीसरा कार्यक्रम बनाया, महिलाओं का प्रोत्साहन। एक है प्रबोधन, एक है प्रशिक्षण, एक है प्रोत्साहन, और चौथा कार्यक्रम है प्रतिनिधित्व। महिलाओं को प्रतिनिधित्व होना चाहिए संगठन में। तो प्रतिनिधित्व शब्द का क्या अर्थ है? बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, सुना होगा शब्द, मालूम नहीं प्रतिनिधित्व शब्द का क्या अर्थ है। प्रतिनिधित्व शब्द का अर्थ यह है, दूसरों के तरफ से आपको बोलते आना चाहिए। जो लोग बोलते नहीं हैं, जिनको बोलना नहीं आता, बाबा साहब अम्बेडकर ने पहला अखबार शुरू किया था, उसका नाम रखा मूक नायक, गूंगे लोगों का नायक। इसका मतलब है बाबा साहब ने कहा कि हम लोग गूंगे लोगों का नायक है, गूंगे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी उन सभी गूंगे लोगों की तरफ से जो बोल नहीं सकते, दुख है, दर्द है, समस्या है, मगर बोल नहीं सकते। दुख है, दर्द है, समस्या है, मगर बोल नहीं सकते। उनका दुख, उनका दर्द, उनकी समस्या जिनको बोलना आता है वो प्रतिनिधित्व करता है। सबको नहीं आता, जिनको आता है वो प्रतिनिधित्व करता है। जो दूसरों के तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ मासेस, ऑन बिहाफ ऑफ मासेस जो आदमी बोलता है उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उसको कहते हैं प्रतिनिधित्व। शब्दों के भी सटीक अर्थ होते हैं। ये अर्थ हम लोगों को मालूम होने चाहिए
शब्दों के एग्जैक्ट मीनिंग होते हैं वो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये महिलाएं अपने आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने का काम उसको करते आना चाहिए। उसके लिए उसकी योग्यता विकसित करनी होगी। शिक्षा से विज्ञता विकसित नहीं होगी, केवल मात्र शिक्षा से नहीं होगी। इसके लिए हमारे आंदोलन का ट्रेनिंग देना होगा, प्रशिक्षण देना होगा, फिर जिम्मेवारी देनी होगी, फिर वो जिम्मेवारी का निर्वहन सही तरीके से कर सके इसके लिए प्रोत्साहन देना होगा। तब जाकर के उसके लिए जतन करना होगा और बार बार जो गलती होगी उसको सुधारना होगा, अवसर देना होगा, फिर अवसर देना होगा। तब जाकर के प्रतिनिधित्व करने के लिए महिलाएं तैयार होगी और जो महिलाएं सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व करेगी वो नेतृत्व करने के लिए आगे आएगी। जो सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व करेगी उसके अंदर नेतृत्व का भाव पैदा होगा। ऐसी महिलाओं को नेतृत्व करने के लिए सामने लाया जाएगा, गन पॉइंट पर उनको सामने रखा जाएगा। गन पॉइंट पर जब आंदोलन चलेगा सामने रहना होगा। उधर 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 हमारा दुश्मन गन लेकर खड़ा रहेगा, उसके सामने रहना होगा, गन पॉइंट पर रहना होगा। ये लड़ाई है, ये कोई वोट डालने वाला बैलेट बॉक्स का मामला नहीं है, ये जाए खड़े हो जाए और आ जाए वापस। ये लड़ाई का मामला है, क्योंकि हमारी समस्या संघर्ष किए बगैर, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, हमारी मुक्ति संघर्ष किए बगैर होने वाली नहीं है। तो ये करना होगा। और दूसरी खास बात मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं खास तौर पे पुरुषों को संबोधित कर रहा हूं। पुरुषोक्ति महिलाओं का सहभाग हासिल करने के लिए प्रबोधन पुरुषों का करना होगा भाई। पुरुष महिलाओं को सहभागी कराने के लिए महिलाओं का प्रबोधन अगर कम करो और पुरुषों का प्रबोधन ज्यादा करो, उनका प्रबोधन होगा तो ही महिलाओं का सहभाग सिद्ध होगा। यह भी हम लोगों को ठीक से समझना होगा, नहीं तो क्या होगा, हमारा निशाना चूक जाएगा। हम महिलाओं को जगाने का काम शुरू करेंगे और पुरुषों को जगाने का काम नहीं करेंगे। महिलाओं के बारे में उनकी सामंतवादी, उनकी ब्राह्मणवादी मानसिकताओं को जगाने का काम नहीं करेंगे। महिला घर के बाहर निकलने वाली नहीं, क्योंकि पुरुष निकलने नहीं देगा। पुरुष अपनी महिलाओं को घर के बाहर निकलने नहीं देगा। मैं पुरुषों को एक खास बात बताना चाहता हूं जो बहुत भयानक है। वो भयानक बात क्या है कि अभी डीएनए के आधार पर प्रमाणित हुआ कि जाति व्यवस्था निर्माण करने के लिए ब्राह्मणों ने महिलाओं का इस्तेमाल किया। सती प्रथा महिलाओं में क्यों है? क्योंकि इसका संबंध जाति व्यवस्था के साथ में। बालिका विवाह क्यों है? क्योंकि इसका संबंध जाति व्यवस्था के साथ में। जाति व्यवस्था क्यों है? तोड़ने के लिए। तोड़ना क्यों है? क्योंकि गुलामी थोपने के लिए। इसका मतलब है महिलाओं का इस्तेमाल, चाहे कन्यादान का मामला हो, चाहे बालिका विवाह का मामला हो, चाहे कम उम्र में लड़की की शादी करने का मामला हो। अगर लड़की 21 साल की हो गई, 25 साल की हो गई और 25 साल के बाद अगर उसको शादी करने के लिए कहा जाए तो वो लड़की कहेगी मेरी पसंद के लड़के से करूंगी। अगर 5 साल की उम्र में शादी लगा दी जाए तो बाप कहेगा उसके साथ लगा दिया जाए। तो ये जो महत्वपूर्ण और मौलिक बात है, ये मौलिक बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 को जो कास्ट इन इंडिया का जो पेपर उन्होंने पढ़ा था, इंडा कौमी नेक्स्ट कौमी, वो बात उस समय बाबा साहब अम्बेडकर के पास डीएनए का सबूत नहीं था। मगर अभी बाबा साहब अम्बेडकर के 1916 का जो कास्ट इन इंडिया का जो सिद्धांत उन्होंने रखा था, वो अब डीएनए के आधार पर प्रमाणित हो गया है कि ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था निर्माण करने के लिए महिलाओं को साधन के तौर पर इस्तेमाल किया। अगर हमारी गुलामी निर्माण करने के लिए ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था का निर्माण किया और उसके लिए अगर महिलाओं का इस्तेमाल किया, तो पुरुषों को ये मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले महिलाओं को जगाकर आजाद करना होगा। अगर तुम अपनी आजादी हासिल करना चाहते हो तो पहले महिला को आजाद करना होगा। पुरुषों की आजादी की पूर्व शर्त महिलाओं को आजाद करना है। ये जो जाति व्यवस्था के आधार पर जो गुलामी बनी, ये डीएनए के आधार पर प्रमाणित हो गया
इसके आधार पर कह रहा हूं, वैज्ञानिक आधार पर कह रहा हूं, काल्पनिक आधार पर नहीं। इसलिए पुरुषों को पहल करना होगा, स्त्रियों को अपने आंदोलन में हिस्सेदारी निभाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए पुरुषों को पहल करनी होगी, इनिशिएटिव लेना होगा। और इनिशिएटिव अगर पुरुष वर्ग करता है तो महिलाओं की हिस्सेदारी 50% आंदोलन में सिक्योर करना हर हालत में, हर स्थिति में संभव हो जाएगा। सिंपल, पुरुषों को पहल करना होगा। कैसे करेंगे पुरुष पहल? अपने घर से। कैसे घर से? अपने घर में अपनी बीवी है, बेटी है, मां है, बहन है, इन लोगों को प्रोत्साहित करो। क्योंकि पुरुष अपनी मां से प्रेम करता है, बहुत ज्यादा लगाव होता है, अपने पत्नी से भी उसका लगाव होता है, अपनी बेटियों से भी उसका लगाव होता है, अपनी बहन से भी उसका बहुत ज्यादा लगाव होता है। जिसके प्रति इतना ज्यादा लगाव, इतना ज्यादा प्यार उसको होता है, उसको वो चाहे इनोसेंटली क्यों न हो गुलाम बनाकर रखा हुआ है। सामंतवादी और ब्राह्मणवादी मानसिकता की वजह से उसको अलग निकलकर पहल करके प्रोत्साहित करना होगा और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को आगे लाना होगा। जानते हो इससे क्या होगा? ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर हमारे समाज की महिलाओं में गतिशीलता, अगर हमारे समाज की महिलाएं मोबिलाइज हो गई तो जो समाज में जाति के आधार पर जो जड़ता पैदा हो गई, ये जड़ता इस गतिशीलता से, मोबिलाइजेशन से, डायनामिज्म से इस समाज में इतना ज्यादा डायनामिज्म, इतनी ज्यादा गतिशीलता, इतना ज्यादा मोबिलाइजेशन पैदा होगा कि सारा समाज जो है बहुत बड़े पैमाने पर मोबिलाइज हो जाएगा और इससे हमारा समाज का जो क्रांतिकारी परिवर्तन है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन संभव होगा। इतना महत्वपूर्ण मामला है, इतना आवश्यक मामला है। इस तरीके से इसको समझना होगा, इस तरीके से इसको आंकना होगा। ये इतना साधारण मामला नहीं है। मैं भी ये मानता हूं कि जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इतना बताने मात्र से और इतना सुनने मात्र से आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ऐसा मैं नहीं मानता। बार बार एक ही बात बार बार जैसा बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो गुलाम गुलामी के विरोध में विद्रोह करता है। ये बात बार बार कहनी होगी। गुलाम को गुलामी का एहसास कराने की जो बात है बार बार कहनी होगी। और ये एहसास जब होता है तो फिर जलजला, फिर परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर, फिर बहुत बड़ा विद्रोह निर्माण होता है। साथियों, समाज की समस्त जड़ता को अगर गतिशीलता में परिवर्तन करना है, क्योंकि जो काम हम करने के लिए, जो टास्क हमने अपने हाथ में लिया है, वो समग्र समाज की गतिशीलता को उभारे बगैर होने वाला नहीं है। और इसको उभारने का केवल एकमात्र तरीका है समाज की महिलाओं को गतिशील करना। और इस गतिशील करने के लिए अगर हमारे समाज का पुरुष वर्ग इसके लिए पहल करता है, इनिशिएटिव करता है, तो ये साध्य हासिल करना संभव होगा। और इस तरह से ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर व्यापक हो जाएगा। और इस तरह से ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन, फिर ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी नहीं रहेगा, ये राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। और अगर ये जन आंदोलन में रूपांतरित हो गया तो फिर आपका लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है। आप मुट्ठी में अपने लक्ष्य को बंद कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ये तरीका है, ये तरीका गाढ़ बांध लो, अपने दिमाग में गाढ़ बांध लो। जैसे पंडित अपने चूटी में गाढ़ बांधता है, तुम अपने दिमाग में बांध लो। तो ये बात बार बार
ये बात जो मैं कह रहा हूं, इस बात पर बार बार सोचो, विचार करो, चिंतन करो, मनन करो। अगर बार बार इस तरह की बात आप सोचते रहोगे, विचार करते रहोगे, तो ये बात समाज में बहुत बड़ी चेतना का संचार करेगी। ऐसा करने का आप प्रयास करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।